आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये आईपीपीज अवाम का खून चूस रहे हैं। और ये कैसे खून चूस रहा है और अवाम पर किस तरह से इसका बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, इस मुतालिक साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए, जिनको सुनकर लर्जा तारी हो जाता है। गौहर एजाज की बकौल रवा साल के पहले 3 माह के दौरान खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई, जबकि मुख्तलिफ आईपीपीज को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब 150 अरब रुपए अदा किए गए। गौहर एजाज की बकौल आईपीपीज में से आधे प्लाट्स 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। बिजली पैदा नहीं करते, 10 अरब माहाना पहुंच जाता है। गौहर एजाज मजीद कहते हैं कि हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। वो मजीद कहते हैं कि 106 में से 50% प्लाट्स ऐसे हैं जो कि 10% माल बना रहे हैं और उनमें से 25 ऐसे हैं जो सिफर पर चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी की मद में अदायगी हो रही है। गौहर एजाज साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हम आज आवाज़ उठा रहे हैं। ये निज़ाम हुकूमत हमें मंजूर नहीं, ये निज़ाम हुकूमत हमें मंजूर नहीं, ये निज़ाम आईपीपी हमें मंजूर नहीं। ये हमारा पहला स्टेप है। इस पाकिस्तान के लिए मुझे किसी ने कहा गौहर साहब आपको मार देंगे, आप ये आवाज़ उठा रहे हैं ये इन 40 ख़ानदानों के ख़िलाफ़। मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए आप। यह ना मेरी जान का मामला है, ना ये गौहर एजाज की जान का मामला है, ये पाकिस्तान की कौम का मामला है, ये 24 करोड़ लोगों का है। ये मिसमैनेजमेंट, ये इनकॉम्पिटेंस, ये इनएफिशिएंसी अब बर्दाश्त नहीं। 106 में से 53 50% प्लांट ऐसे हैं, 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं। कितना? 10% से कम, जिसमें से अगर वो 106 का आधा 53 बनता है तो 25 ऐसे हैं जो जीरो पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। अब वो बिल कौन अदा कर रहा है? आप, मैं, हम सब। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई आप अपना घर ठीक करें। हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। हम जिससे सस्ती बिजली है उससे ख़रीदें। चाहे मेरे भाई एसएम तनवीर की है, इनका भी पावर प्लांट है, इनकी फैमिली में भी एक विंड लगा था, बट मैं हैरान हो गया उसकी रिपोर्ट देख के कि इनको बिजली सप्लाई करने पे उसी महीने में उतनी कैपेसिटी पे 50 मेगावाट पे इनको अगर 1 रुपये मिल रहा है तो साथ वाले को 10 रुपये मिल रहे हैं उतने पे। 4 सेंट पे लगा पावर प्लांट, मतलब इनको अगर 3 करोड़ रुपए मिल रहा है तो साथ वाले को 40 करोड़ रुपए मिल रहा है। कितना? उसी 50 मेगावाट के विंड पावर को इनको अगर 3 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको 40 करोड़ रुपए मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ खुदा के वास्ते हमारा मुल्क अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये 2.8 ट्रिलियन की बात करना शुरू हो गए हैं। मेरा तो पूरी डिफेंस का बजट 2.2 ट्रिलियन है, तो हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस के बजट से ज़्यादा इन प्लांटों को देंगे जिसमें आधे प्लांट बंद हैं, जीरो सप्लाई दे रहे हैं। अरे कोई निज़ाम सोचें कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। ये पूरा, जब मैं जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल में, मैं उन यूनिटों को तकसीम देता हूँ जो है 365 दिनों से, उसके बाद मैं उसको 24 घंटे से तकसीम देता हूँ तो उसके 13,000 मेगावाट बनते हैं। हमने एवरेज पूरे साल में जो यूनिट खाए हैं, जिसमें हमारा लो सर्दियों का है, पीक हमारा गर्मियों का है, लो 7,000 है, हाई 23,000 है, उससे ऊपर तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स ही नहीं है। उसका बाद एवरेज 13,000 मेगावाट की हमने बिजली पूरे साल में एवरेज खाई है। हमारी 43,000 मेगावाट है। अब इनमें ऐसे ऐसे प्लांट भी मौजूद हैं, आप अगली बात हैरान होंगे, जो चल ही नहीं सकते। जुल्फिकार साहब, ऐसे प्लांट हैं जो चल ही नहीं सकते, जो 20 साल में उन्होंने 50 अरब रुपए लगाया था, 40,000 करोड़ प्रॉफिट कर चुके हैं। कितना? 50 करोड़ अरब रुपए लगा के 400 अरब। मैं तो ये अरब देख के हैरान रह गया हूं कि ये इतने अरब, ये एनर्जी सेक्टर मैंने पहली बार देखा है।
कि 50 अरब लगाए थे, 400 अरब रुपए लेके जा चुके हैं। और अभी क्या कह रहे हैं? मुझसे पूछ रहे थे तो मेरा 4 सेंट पे लगे। कि अब क्या कह रहे हैं कि उन्हीं प्लांटों पे उनको आज भी 3-3 अरब साल का दे दिया जाए। कितना? हम यहाँ पे 3,000 रुपए, 7,000 रुपए, 30,000 रुपए, 18,000 के बिल की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक प्लांट को 1,000 करोड़ बंद प्लांटों को दे दिया जाता है, कहते हैं एग्रीमेंट है। अब अगली बात जो मुझे सवाल किया जाता है, गौहर साहब आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं, आप बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको कुछ पता नहीं। मैं वाकई कह रहा हूँ मैं इल इन्फॉर्म्ड हूँ, और मैं इल इन्फॉर्म्ड था, मैं आज भी शायद इल इन्फॉर्म्ड हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं उतना रोता चला जा रहा हूँ, मैं उसी तरह रोता चला जा रहा हूँ। ये क्या है? बंद प्लांट 1,000 करोड़ रुपए, और कोई पूछेगा नहीं, महीना साल का नहीं। मामलात का हल नेपरा में हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि नेपरा में जो है हेयरिंग की जाती है इन पावर प्लांट्स की तरफ से, टेरिफ्स की तरफ से, उसका फैसला कर दिया जाता है, और वो जो फैसला करने की अथॉरिटी है उसमें चारों सूबों के 4 रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। हम कंज्यूमर्स हैं। मैं आज डिमांड कर रहा हूँ कि हमारे तमाम सेक्टर के लोग इस फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे वहाँ पे उनके ऑब्जर्वर्स बैठेंगे। जो फैसला नेपरा में करना है वो नेपरा हेयरिंग करे, लेकिन फैसला में हमारे ऑब्जर्वर्स बैठेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 7 रुपये 30 पैसे, आप कहें कि 7 रुपये 30 पैसे, 7 रुपये 30 पैसे का मतलब है 73,000 करोड़ रुपए। कितना? 73,000 करोड़ रुपीज, 730 बिलियन रुपीज आप कंज्यूमर पे चार्ज कर दें। करेंसी का रेट वही है जो पिछले साल था। पिछले साल भी आज के दिन जून में 280 थी, आज भी 280। क्या वजह हो गई कि 7 रुपये 31 पैसे बढ़ गया? हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नेपरा में नहीं बैठा। मैं आज ये डिमांड करता हूँ, और मैं ऑफिशियल डिमांड फेडरेशन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि नेपरा के डिसीजन मेकिंग में, नॉट हेयरिंग, जहाँ इसका फैसला होता है वहाँ फेडरेशन का नॉमिनी बैठेगा, जिसमें तमाम सेक्टर्स के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे वो सनत है, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे कमर्शियल कंज्यूमर, उन चारों के रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन वहाँ पे बिठाएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को। उन्होंने जो है एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी ने इस मसले को उठाया है, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने ये सवाल पूछे हैं। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हमें भी बुलाए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हम जो है वो इस केस को उनके सामने हम भी पेश करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं आप किससे ऑडिट कराएंगे? मैं उस ऑडिट को नहीं मानता जो ऑडिट वही लोग कराएंगे जिन्होंने ये सब काम किया है। मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को नहीं मानता। हम कहते हैं कि जो 4 बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, फेडरेशन उसकी कॉस्ट भरेगी, इकोनॉमिक बिजनेस थिंक टैंक इसकी कॉस्ट भरेगा। आप 4 टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स रखें, उनको अपॉइंट करें, कॉस्ट हम देंगे। कोई इंटरनल ऑडिट नहीं होगा ये कि कैसे इसका टैरिफ डिटरमिन हुआ, कैसे उसको पेमेंट हो रही है, और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन हो रही है। ये एनर्जी ऑडिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फर्म करेगी। ये हमारे एनर्जी सेक्टर का नासूर है। इसको जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा कौन, करना कौन चाहता है? जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की या तो पुष्पनाई कर रहे हैं, या खुद आईपीपीस वो प्लांट्स रखते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें अशराफिया बैठी हुई है। वो अशराफिया जो आवाम से पैसे लेती है और बिजली के बिलों की सूरत में हर महीने जाते हैं, और आम आदमी रुल जाता है, लेकिन वो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता। मैं चाहता था कि आज आम आदमी की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते दिखाते कि आम आदमी इस हवाले से जो बिजली का बिल लेके खड़ा हुआ और वो कहता है कि किसी ने अपनी मोटर बाइक बेच दी है, किसी ने अपने घर का रूम कूलर बेच दिया है कि जिससे वो गर्मी कम से कम दूर कर सकते था, बच्चे उसके कुछ चैन की नींद सोते थे, वो 2 गुर्दे लेके खड़ा हुआ है कि अब यही रह गया है, फिर अपना आप बेच दें और बिजली के बिल अदा करें। अगर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जान छुड़ानी है तो जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं 40 खानदानों की बात करो और अशराफिया की बात करें, यकीनन ये टॉप पे चेंज लाना पड़ेगा, तभी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस।
अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खलीलुर रहमान कबर साहब आजकल खबरों में है। उन्होंने एक पर्चा दर्ज कराया, उस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के साथ बैठे हुए थे। जरा इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।